नाउअडेज सबको अपने डेली टास्क के लिए आधार कार्ड चाहिए, लाइक पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए, जिससे उन्हें सब्सिडाइज बेनिफिट्स मिल सके। इसलिए नॉर्मल पर्सन आधार के बिना अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। बट आधार के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसमें टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स भी है एंड कम्युनिटी राइट्स का वायलेशन भी है। आधार प्रोडक्ट जो है वो राइट टू प्राइवेसी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, राइट टू बी लेफ्ट अलोन, राइट टू जुडिशियल प्रोटेक्शन, राइट टू बी फॉरगॉटन, सिविल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और सीरियस ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन करता हुआ नजर आता है। एंड नॉर्मल पर्सन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इंडिया के कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मेटी ने 3 लाख विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर ऑपरेटर्स को हायर किया था और उन्हें आधार होल्डर के पर्सनल डेटा को एक्सेस करने का ऑफर भी दे दिया है, क्योंकि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर यानी वीएलई और कॉमन सर्विस सेंटर, मोबाइल बैंकिंग पॉइंट और कियोस्क, इन सबको आधार होल्डर के पर्सनल डेटा को एक्सेस करना आता है। UIDAI का एनरोलिंग एजेंसी के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए जो एनरोलिंग एजेंसी एंड रिक्वेस्टिंग एजेंसी है, जो सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, जो इन्फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करती है, उसका स्टोरेज करती है एंड मे बी उसका मिसयूज भी करती हो, उसका UIDAI के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। जो सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी यानी कि CIDR में डेटा कलेक्ट एंड अपलोड होता है, वो UIDAI के थ्रू डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू कभी वेरीफाई ही नहीं होता। इसीलिए डेटा ब्रीचेस के इंसिडेंट परमानेंटली कभी क्योर ही नहीं किए जा सकते। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब स्टेट के पास कितनी पावर है ये नहीं होता, बट स्टेट के पास जो पावर है उसमें कितनी लिमिट है ये होता है। आधार और पैन कार्ड के लिंकिंग के बाद स्टेट सिटीजन पे कंप्लीटली डोमिनेट करेगा और सिटीजन स्टेट रिलेशनशिप को ऑल्टर कर देगा। स्टेट के जाने बिना एक इंसान अपनी रूटीन फाइनेंशियल एक्टिविटी जैसे बैंक अकाउंट ऑपरेट करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होल्ड करना, गवर्नमेंट पेंशन रिसीव करना, इंश्योरेंस बेनिफिट क्लेम करना, ये सब कर ही नहीं सकता। स्टेट हर इंडिविजुअल की उसकी ट्रेल ऑफ ऑथेंटिकेशन के बेस पे एक प्रोफाइल बना सकता है, जिसके थ्रू वो हर सिटीजन की नेचर ऑफ एक्टिविटी को डिटरमाइन कर सकता है। ये आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो आर्किटेक्चर है ना, वो स्टेट को सिटीजन के प्रोफाइल को ट्रैक करने, ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने, मूवमेंट को वॉच करने, हैबिट्स को असेस करने में इनेबल कर देगा। बोले तो रेगुलर मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, बिजनेस प्रोफाइल या इंडिविजुअल की फाइनेंशियल प्लानिंग को वो साइलेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो भी जिंदगी भर तक। ये जो मैकेनिज्म है ना, वो इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए एक ह्यूज थ्रेट है। लुक, तुम आधार प्रोजेक्ट में वॉलंटरली एंटर कर सकते हो, बट किसी भी कीमत पे जीते जी तुम आधार से एग्जिट नहीं कर सकते और ना ही मरने के बाद। हाँ, तुम आधार प्रोजेक्ट से ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, पर जो UIDAI की डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसके पास तुम्हारे आधार नंबर को डीएक्टिवेट करने का पावर है। नाउ 2016 का जो आधार एक्ट है वो बोलता है कि तुम इस स्कीम को प्योरली वॉलंटरली अडॉप्ट कर सकते हो, बट जो 1961 का सेक्शन 139AA का इनकम टैक्स एक्ट है वो तुम्हें इस स्कीम को अडॉप्ट करने के लिए इनडायरेक्टली फोर्स भी करता है। 2016 का आधार एक्ट ये भी बोलता है कि आधार होल्डर की आधार कार्ड के लिए कोई भी ऑथेंटिकेशन लेने से पहले उस पर्सन की कंसेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो पैन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए आधार डेटा के यूज के लिए कंसेंट दिया जा रहा है, जिस पार्टी का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसे एक्सप्लिसिट कंसेंट देना चाहिए, वो कंसेंट फ्रीली देना चाहिए। बट जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो पैन होल्डर्स को पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंकिंग के लिए फोर्स कर रही है। फंडामेंटल राइट्स का बैलेंस होना चाहिए। बोले तो हमें तो राइट टू प्राइवेसी मिले ही, और दूसरी साइड पे हमें कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस को प्रैक्टिस करने का राइट भी मिले। एट द सेम टाइम इस गिवन कॉन्टेक्स्ट में दो फैसेट्स एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 19(1)G के अकॉर्डिंग जो पर्सन पैन के लिए एंटाइटल्ड है, जब वो उसके बेनिफिट लेने के लिए जाएगा तो पैन वेरिफिकेशन के लिए उसे अपने आधार डेटा का कंसेंट देना पड़ेगा, जो उसके राइट टू प्राइवेसी और उसके लाइफ को डिग्निटी से जीने का राइट का पार्ट है। इसीलिए एक इंडिविजुअल को एक राइट को गिव अप करना पड़ेगा। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को देखें तो वर्डिक्ट प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशन की तरह लगता है, ना कि प्राइवेट यूज के प्रिंसिपल ऑपोजिशन की तरह। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने एक ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस किया था जिससे वो आधार एक्ट और दूसरे फाइनेंस लॉज को अमेंड कर सकते थे एंड ऑनलाइन वेरिफिकेशन एंड ऑल्टरनेटिव वर्चुअल आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस करके ऑथेंटिकेशन पॉसिबिलिटी को अलाइव रख सकते थे। इससे आधार नंबर होल्डर्स आधार एक्नॉलेजमेंट लेटर की QR कोड या XML फाइल के थ्रू UIDAI वेबसाइट से डिजिटली साइंड कॉपीज प्रोड्यूस कर पाते हैं। इन शॉर्टी और डेंजरस अकोमोडेशन के बावजूद बिजनेसेस स्टिल अनसेटिस्फाइड थे बिकॉज वेरिफिकेशन की लो कॉस्ट एंड ईज स्टिल अफेक्ट हुई थी। उसके रिस्पॉन्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोट इशू किया था जहां पे प्राइवेट एंटिटीज को आधार बेस्ड वेरिफिकेशन अलाउ किया जाएगा, बट उसके लिए उन्हें UIDAI की सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। इसकी वजह से फाइनेंस सेक्टर रेगुलेटर ने बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आधार का यूज स्टार्ट कर दिया और UIDAI ने प्राइवेट फर्म्स को eKYC का भी एक्सेस दे दिया। नाउ आधार के प्राइवेसी कंसर्न्स भी सुन लेते हैं। कोई भी आधार होल्डर इंडिपेंडेंटली कोई भी पनिशेबल ऑफेंस रिपोर्ट नहीं करा सकता, इसीलिए आधार एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग राइट टू जुडिशियल प्रोटेक्शन को वायलेट किया जा रहा है। इंडिपेंडेंटली कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टली सिविल रेमेडीज रिटेन नहीं कर सकता और ना ही उसे आधार स्कीम के अंदर कोई इकोनॉमिक या
नॉन इकोनॉमिक डैमेज का प्रोटेक्शन मिलेगा। राइट टू बी लेफ्ट अलोन के कॉन्टेक्स्ट में वो राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है और एक इंडिविजुअल के पास डेटा प्रोटेक्शन का प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क ही नहीं है। जो लो फोर्सिबली एनफोर्स किया जाता है ना, वो प्राइवेसी के एक्सेस के कंसेंट का ग्रांट भी ले लेता है। कोई एक्सप्लिसिट या फ्री कंसेंट नहीं लिया जाता और इंडिविजुअल के पास कोई नॉन टेक्निकल ऑल्टरनेटिव ही नहीं होता आइडेंटिटी को ऑथराइज कराने के लिए। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्हें नॉन टेक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कराना चाहिए। दूसरी कंट्रीज जैसे यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड की तरह इंडिया के पास प्राइवेसी प्रोटेक्शन में कोई स्ट्रॉन्ग लॉ है ही नहीं। आधार एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 को वायलेट करता है, जो पंचायत को डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड कराता है, और आधार स्कीम कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर पे स्ट्राइक करती है। कोई डेटा ब्रीच या मिसयूज ऑफ प्राइवेट डेटा होता है तो इंडिविजुअल अपने डेमोग्राफिक डेटा को चेंज, मॉडिफाई, रिप्लेस करा सकते हैं, बट वो बायोमेट्रिक डेटा को चेंज, मॉडिफाई, रिप्लेस नहीं करा सकते, जिससे राइट टू प्राइवेसी को तगड़ा डैमेज होता है। आधार यूजर्स का काफी सारा डेटा पब्लिक डोमेन में है, वो भी बिना किसी रेस्ट्रिक्शन या यूजर्स के कंसेंट या नॉलेज के। आधार कार्ड तुम्हें गूगल वेबसाइट, पिंटरेस्ट, होटल, गेस्ट हाउसेस जो आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं उनके पास मिल जाएगा। एक्सट्रीम सेंसिटिव पर्सनल डेटा जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, लाइव फेशियल फोटोज यूआईडीएआई कलेक्ट एंड प्रोसेस करके रखता है, जो राइट टू प्राइवेसी एंड सिविल राइट्स का सीरियस वायलेशन है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 139AA के इंसर्शन के टाइम पे पब्लिक कंसल्टेशन का कोई अंडरटेकन नहीं लिया गया, इसीलिए आधार पैन कार्ड लिंकिंग के इशू में कोई भी बिल या अमेंडमेंट सीधे पार्लियामेंट से रबर स्टैम्प नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को अमेंडमेंट को थरोली स्टडी करना चाहिए। आधार के सीरियस टेक फेलियर्स की वजह से स्कैम्स होते हैं, फेक एनरोलमेंट्स होते हैं और इंडिविजुअल पे दूसरे रिस्क भी होते हैं, और नेशनल सिक्योरिटी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो चाइल्ड राइट्स तक को वायलेट कर रहे हैं। अमेरिका का एक आइडेंटिटी प्रोजेक्ट है सोशल सिक्योरिटी नंबर, इंडिया का आधार स्कीम आइडेंटिटी प्रोजेक्ट इनकम्पैटिबल है और कोई सिक्योरिटी प्राइवेसी सेफगार्ड नहीं देता। दैट्स व्हाई आधार प्रोजेक्ट में काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना व्हिच वाज द बेस्ट पार्ट, एंड अगर तुमने अभी तक डार्क साइड ऑफ डैंग कल्चर नहीं देखी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और अगर यूक्रेन वर्सेस रशिया पे वीडियो देखनी है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।